इतिहास के पन्नों से फिर एक दिलचस्प कहानी आप सबके लिए लेकर आया है द प्रेस हिंदी, और मैं हूं आप सबके साथ शरद। मुगल इतिहास की चर्चाओं में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि राजपूत राजकुमारियों का विवाह मुगल बादशाहों से हुआ और इसी से साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। लेकिन इतिहास का एक कम चर्चित पन्ना ऐसा भी है जहां कहानी मानो उल्टी दिशा में चलती दिखाई देती है। क्या कभी किसी मुगल बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ किसी हिंदू शासक को सौंपा था? अगर हां, तो क्या वो प्रेम, राजनीति या फिर साम्राज्य को बचाने की मजबूरी थी? क्या ये कदम रिश्तों की नई इबारत थी या सत्ता की शतरंज पर चली गई एक ऐसी सोची समझी चाल? आइए इस रहस्यमयी और कम चर्चित अध्याय के बारे में विस्तार से समझते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा और उसे सिर्फ एक विजेता ही नहीं बल्कि दूरदर्शी रणनीतिकार के रूप में भी याद किया जाता है। तलवार के साथ साथ अकबर ने रिश्तों की राजनीति को भी अपनी ताकत बनाया। राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना उनकी सोची समझी कूटनीतिक नीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार, आंतरिक स्थिरता और स्थायी राजनीतिक साझेदारी। उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूत रियासतों से नज़दीकियां बढ़ाईं। राजा भारमल की बेटी हरखाबाई, जिन्हें बाद में मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया, अकबर का हरखा से विवाह इसी रणनीति की अहम कड़ी थी। ये सिर्फ एक शाही विवाह नहीं था बल्कि दो शक्तिशाली परंपराओं के बीच विश्वास का पुल था। इस रिश्ते ने मुगलों और राजपूतों के बीच नई राजनीतिक समझ, सैन्य सहयोग और आपसी भरोसे की मजबूत नींव रखी, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य को अभूतपूर्व स्थिरता दी। लेकिन मुगलों और मेवाड़ की कहानी बाकी राजपूत रियासतों से बिल्कुल अलग थी। जहां कई घरानों ने समझौते की राह चुनी, वहीं मेवाड़ ने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ ने मुगल सत्ता के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। 1576 का हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि अस्मिता और साम्राज्य के बीच टकराव का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के बाद भी संघर्ष थमा नहीं। पहाड़ों, जंगलों और गुरिल्ला रणनीति के सहारे मेवाड़ ने वर्षों तक मुकाबला जारी रखा। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा अमर सिंह ने गद्दी संभाली और उसी जज्बे के साथ मुगलों को चुनौती देते रहे। तमाम कोशिशों के बावजूद मेवाड़ पूरी तरह मुगल नियंत्रण में नहीं आ सका। यही जिद और प्रतिशोध अकबर के लिए लगातार सिरदर्द बना रहा। एक ऐसा किला जो ताकत से नहीं बल्कि इरादों से खड़ा था। लंबे सैन्य संघर्ष, आर्थिक दबाव और लगातार टकराव के बाद हालात ऐसे बने कि टकराव की जगह समझौते की संभावनाएं तलाश की जाने लगी। कहा जाता है कि रिश्तों की तल्खी को कम करने के लिए शाही दरबार की ओर से नरमी के संकेत दिए गए। इसी संदर्भ में ये चर्चा सामने आती है कि अकबर ने संबंध सुधारने की रणनीति के तहत अपनी बेटी खानूम का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह से कराए जाने की बात सामने आती है। कुछ कहानियों में इसे उस दौर की सियासी शतरंज की एक बड़ी चाल के रूप में देखा जाता है, जहां तलवार से ज्यादा रिश्तों की ताकत पर दांव लगाया गया। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इस दावे को प्रमाणित मानने से हिचकते हैं। मुगल दरबार में वैवाहिक रिश्ते महज पारिवारिक बंधन नहीं बल्कि सत्ता की बिसात पर चली जाने वाली अहम चाल हुआ करते थे। अकबर ने रिश्तों को राजनीतिक संतुलन का माध्यम बनाया और इसी कड़ी में अपनी मुंह बोली भतीजी बीवी मुबारक का विवाह एक प्रतिष्ठित हिंदू राजघराने में कराया। बीवी मुबारक अदम खान की पुत्री थी। ये वही अदम खान हैं जिन्हें अकबर भाई का दर्जा देते थे। बीवी मुबारक का विवाह अकबर के नवरत्नों में शामिल आमेर के राजा मान सिंह से हुआ, जो मुगल सेना के सबसे भरोसेमंद और
ताकतवर सेनापतियों में गिने जाते थे। मान सिंह को गुजरात से लेकर काबुल, बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे रणनीतिक रूप से अहम सूबों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक ये विवाह सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों को साधने की सुनियोजित रणनीति भी था। कहा जाता है कि बीवी मुबारक स्वयं आमेर के वीर सेनापति राजा मान सिंह को पसंद करती थीं और शाही सहमति मिलने के बाद ये संबंध औपचारिक रूप ले सका। उस दौर में जब हर फैसला राजनीतिक असर रखता था, ये रिश्ता भावनाओं और कूटनीति दोनों का संगम माना जाता है। शाही दरबार के ऐसे वैवाहिक गठजोड़ दरअसल भरोसे की नई इबारत लिखते थे। ऐसी ही और दिलचस्प स्टोरी के लिए बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।